हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के स्टूडेंट्स आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में। और इस यूनिट का नाम जो है आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है यहाँ से नंबर सिस्टम आप देख रहे होंगे। और चैप्टर 2 है, इस चैप्टर का नाम है नोइंग नंबर। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे नंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले बताना चाहूँगा। पेज नंबर आप 9 जब ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, तो इसमें आपको दिखेगा डिजिट और न्यूमरल। डिजिट और न्यूमरल में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ डिजिट क्या होते हैं और न्यूमरल्स क्या होते हैं। तो डिजिट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डिजिट होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सारे डिजिट्स हैं, इनको बोलते हैं डिजिट्स। यानी कि इनको हम नंबर्स भी बोल देते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिजिट्स बोलते हैं, अंक, हिंदी में अंक बोलते हैं और इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। और अब इससे न्यूमरल्स कैसे बनते हैं। न्यूमरल क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड न्यूमरल। यानी कि इन डिजिट का ग्रुप एक साथ इनको ऐड कर दे, एक साथ मतलब स्टैंड कर देना है, एक साथ इनको रख देना, बना देना, उसको न्यूमरल बोलते हैं। जैसे कि अब इससे हमें नंबर न्यूमरल बनाना है, कैसे बनाएंगे, 4 5 3 2 1, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड न्यूमरल। यानी कि ये डिजिट एक साथ जो आ गई, ये अब क्या हो गया, 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 45,321, ये एक न्यूमरल हो गया, न्यूमरल। ठीक है, तो डिजिट और न्यूमरल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिजिट किसको बोला जाता है और न्यूमरल किसको बोला जाता है। चलिए आगे इसमें देखिए, आपको कुछ चीजें और सीखनी है। नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं, ये आपने अपने लास्ट क्लास 5th के, जब आपको 5th क्लास आपको पढ़ाई गई होगी तो उस वक्त आपने इसको स्टडी कर लिया होगा, आपका टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा। तो इसमें हम नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता करना है पहले। तो नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, नेचुरल, तो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से आगे तक जितने भी, मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। अब इसमें होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के बारे में बात करें तो देखिए होल नंबर W, मैंने नेचुरल लिख दिए सारे और ये होल लिख दिए। तो होल जो स्टार्ट होता है, होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं, होल नंबर को कैसे पहचानेंगे हम, वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5, अब तो ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप बता रहे हैं कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो यानी कि 0 के बाद की जितनी सारी चीजें वो सारी नेचुरल नंबर है। यस, यानी कि इसमें होल नंबर में जो मेन नंबर है वो 0 है, 0 ही होल नंबर है। बाकी सारे नंबर एक्सपेक्ट 0, यानी कि 0 को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं और होल नंबर किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सीधी सीधी डेफिनेशन एक यही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, आगे क्या है इस चैप्टर में। और आगे अभी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, उसको मैं थोड़ा सा अभी बाद में बताऊंगा आपको। अभी उससे पहले आपको नंबर्स के सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए। देखिए सिस्टम को से इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, 2 सिस्टम हैं पूरे ऑल वर्ल्ड में, 2 सिस्टम चलते हैं। एक तो इंडियन सिस्टम खुद का हमारे भारत का सिस्टम है कि भारत में हम नंबर्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं, तो ये इंडियन सिस्टम में है। और इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि पूरे ऑल वर्ल्ड में किस तरीके से नंबर्स को पहचाना जाता है, ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इंडियन सिस्टम में हम लोग क्या देखो, किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वंस आता है, टेंस, 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, देखिए ये सारी चीजें नहीं आती। क्या क्या नहीं आएगा, देखो इसमें लाख नहीं आएगा, इसमें 10 लाख नहीं आएगा, करोड़ नहीं आएगा, ठीक है, अरब नहीं आएगा और खरब नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, 10,000 तक सेम होगा। अभी देखो मैं बताता हूं आपको कैसे है। देखो 1 10 100 1000 10,000 100,000, देखिए 10,000 के बाद 100,000 आ गया, यानी कि यहां 10,000 तक बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 10,000 तक बिल्कुल सेम है।
इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 तक बिल्कुल सेम है। हम जो नंबर्स को पहचानते हैं, नंबर्स नेम जो रखे गए हैं, न्यूमेरल्स के जो नेम लिखे गए हैं, वो 10,000 तक बिल्कुल सेम है। इंटरनेशनल में भी और इंडियन में भी, दोनों में सेम है। अब इसमें लैख है, इसमें 100,000 है। तो यहां से आपको पहचानना होगा, थोड़ा सा अपने माइंड को मेकअप करके आपको लर्न करना होगा किस तरीके से है। लैख है यहाँ पे 100,000 है। तो 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, और ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। यानी कि इसमें अगर हम लर्न करने की बात करें, ये तो आपको मैक्सिमम सभी बच्चों को याद होता है, ठीक है, आपने लास्ट क्लास 5th में भी पढ़ा होगा, तो ये मैक्सिमम बच्चों को याद होता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कैसे याद करना होगा, देखिए इसकी कुछ कॉमनली चीजें आप याद कर लीजिए। क्या कॉमन याद करना है कि यहां पर हम क्या, देखिए 10,000 तक तो बिल्कुल सेम है। 10,000 के बाद 1000, देखिए 1000 वर्ड तो इसमें भी है, 1000 वर्ड इसमें भी है और 1000 वर्ड इसमें भी है। यानी कि 1000 का सिस्टम हमारे पास इंडिया में भी है और इंटरनेशनल में भी है। अब हम इसको आगे के कैसे याद करेंगे, तो आपको क्या याद करना है, 10,000 तक तो बिल्कुल सेम है, उसके बाद 100,000 है, यानी कि लैख का वर्ड नहीं है इसमें, लैख नहीं डिफाइन होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, लैख नहीं आता है, ठीक है। तो 100,000 आप इसको याद करेंगे, 100,000। और उसके बाद क्या है, देखो कुछ चीजें आपको याद करनी होगी, मिलियन, और मिलियन के बाद फिर से 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद फिर से 100 बिलियन, और उसके बाद देखिए 100 बिलियन के बाद बिलियन के बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, और बिलियन में भी 3 पार्ट्स हैं, एक बिलियन, दूसरा 10 बिलियन, तीसरा 100 बिलियन, और उसके बाद बिलियन के बाद ट्रिलियन। ये 3 वर्ड आपको इसमें एक्स्ट्रा याद करने हैं, एक्स्ट्रा लर्न करने हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अगर आपको तीनों ये याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, तो आप अपने आप, उसके बाद इनमें 3 पार्ट्स हैं, किस तरीके से, मिलियन, मिलियन का 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। ऐसे ही बिलियन का भी है, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ट्रिलियन का भी है, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो ये आपका इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इसमें अभी देखिए आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके चैप्टर में कि किस नंबर को कैसे हम इंडियन सिस्टम में लिख सकते हैं और कैसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, आगे की क्लास हम स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो चार्ट मैंने आपको बना के अभी दिखाया था, इस चार्ट को आपको कॉपी में अपनी बनाना जरूर है, कंपलसरी है, ये सभी बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आप पेज नंबर 11 पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन बोथ सिस्टम, यानी कि अब इन दोनों सिस्टम्स के, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम्स के बीच में रिलेशंस क्या क्या हैं। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी किस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, तो उसमें कुछ ही वही चीज रिलेशन है। बाकी 1, 10, 100, 1000 और 10,000 तो बिल्कुल सेम है। बाकी कुछ चीजों का रिलेशन है, जैसे कि 1 लाख इक्वल टू 100,000, 1 बिलियन इक्वल टू 1 अरब, 1 बिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 खरब इक्वल टू 100 बिलियन, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 1 ट्रिलियन इक्वल टू 10 खरब। आप इसको रीड, जब आप चार्ट देखेंगे, चार्ट में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको मेथड समझाया था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी डिजिट का हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें स्टडी करेंगे, प्लेस वैल्यू को बाद में मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले फेस वैल्यू आप स्टडी करें। फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। जैसे कि भाई हम बहुत सारे बॉयज खड़े हैं क्लास में या गर्ल्स खड़ी हैं, अब किसी का हमने नाम बता दिया कि रोहन कौन है, तो रोहन ने अपने आप को शो कर दिया कि मैं रोहन हूं, आई एम रोहन, ठीक है। तो यानी कि उसका फेस, उसको मतलब काफी सारे बॉयज खड़े हैं, गर्ल्स खड़ी हैं, तो उनमें बता दिया उसने कि मैं रोहन हूं, आई एम रोहन, तो उसने अपने आप को फेस को बिल्कुल दर्शा दिया कि मैं हूं, ठीक है। अब ऐसे ही नंबर में होता है, ठीक है, न्यूमेरल में होता है। किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूं, जैसे कि बहुत सारे नंबर हैं 2, 5, 6, 7, 5। अब इसमें हमें 6 का फेस वैल्यू बताना है, तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। यानी कि अपने आप को उसने शो कर दिया कि मैं इस भीड़ में से, ये भीड़ है एक तरीके से, ठीक है, इस भीड़ में से मैं एक अलग हो गया।
इसको हमें अलग कर देना है, इसके फेस को शो करना है, बाकी सब इसके पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी 6 की 6 ही रहेगी, ठीक है। अब हम देखिए प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है? अब इस प्लेस पर जहां पर ये खड़ा है ये कौन सी पोजीशन है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में कौन सी पोजीशन पे है? तो पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर जैसे कोई भी लिखा हो तो कैसे हम रीड करते हैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, किस तरीके से रीड करते हैं मैं आपको बताता हूं। वंस यहां से नंबर स्टार्ट होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद लैख कोई भी नंबर ले लेते, मान लो 5 ले लिया हमने या 6 ले लिया या 7 ले लिया, एनीवे यू विच इज योर चॉइस, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 यानी कि 10,000 यहां पे हो गया। और आगे भी चाहेंगे तो फिर उसके बाद वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, यहां तक लैख हो गया। और लैख के बाद आगे जाएंगे तो 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आगे इंडियन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। और अगर हम इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करेंगे, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करेंगे तो क्या हो गया? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद इसको क्या बोलेंगे? 100,000। मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000। और 100,000 के बाद क्या आएगा? मिलियन, फिर उसके बाद 10 मिलियन, फिर उसके बाद 100 बिलियन। तो इस तरीके से उसको हम इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में इसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में मतलब ऐसा क्यों? तो बहुत सारी चीज़ों को देखो मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। हम जैसे कि हम अगर किसी चीज़ को मान लो यहाँ पे आपके यहाँ पे किसी चीज़ को शर्ट बोला जाता है, हो सकता हो उसको बाहर जा करके कुछ और बोला जाता हो, मे भी हो सकता है, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे मोबाइल बोलते हैं या फ़ोन बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। हो सकता हो किसी और कंट्री में कुछ और भी बोला जाता हो, या बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इंडिया में किसी चीज़ को कुछ नाम दिया जाता है और दूसरे कंट्री में उसको दूसरा नाम दिया जाता है। तो ऐसे ही नंबर्स को, न्यूमरल्स को हम इंडिया में क्या बोलते हैं और बाहर मतलब वर्ल्ड में किस नाम से जाना जाता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको फेस वैल्यू अभी मैंने आपको बताया, अब हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि वो कौन से प्लेस पे स्टैंड है, कौन से प्लेस पे वो खड़ा है, कौन से प्लेस पे है वो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया बहुत सारे बॉयज हैं, मान लो 10 बॉयज हैं और 10 बॉयज में से मैंने रोहन का नाम लिया। रोहन 3rd नंबर पे खड़ा है, 3rd नंबर पे बैठा है या 3rd नंबर पे वो उसकी पोजीशन है। तो हम उसको क्या करेंगे, अगर हम नंबर्स में काउंटिंग में बात करेंगे तो 3 में आ गया, ठीक है। अगर हम सिस्टम्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम या इंडियन सिस्टम की बात करेंगे तो 1, 10, 100th पोजीशन पे है वो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर 1, 10, 100, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पे है? 100th पोजीशन पे है। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे? 600। ये इसकी क्या हो गई? प्लेस वैल्यू हो गई। और देखो प्लेस वैल्यू निकाल से कहते हैं फेस वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द प्लेस, यानी कि 100, 1, 10, 100 इक्वल टू 600। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास 2, 3, 8, 6, 5, 7। अब हमें इसमें से 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। किसकी? इस 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 8। फेस वैल्यू तो 8 हो गई। अब हमें प्लेस वैल्यू निकालनी, तो सेम इसी फॉर्मूले में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो फेस वैल्यू क्या है इसकी? 8 का निकालना है। अब ये कौन सी पोजीशन पे है? वैल्यू ऑफ द प्लेस, यानी कि इस प्लेस की क्या वैल्यू है? 1, 10, 100, 1000, यानी कि 1000 है। 8 का 1000 में क्या आ गया? 8000। तो इसका क्या हो गया? इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 8000। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं। ये मैंने एक फॉर्मूला है, इसको आपको रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा। मैंने इजी मेथड आपको बता दिया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम आगे देखिए, अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया, इसका बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। और बेसिक क्या, मैंने लगभग वो सारी चीजें आपको बता दी हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, प्लेस वैल्यू, होल नंबर, फेस वैल्यू, नेचुरल नंबर, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब वही सारी चीजें चैप्टर्स के अंदर हैं। देखिए मैं आपको कोई इसमें बताता रहूंगा छोटी छोटी चीजों को, आप उसके अकॉर्डिंग फिर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हिंट दे दूंगा मैं क्वेश्चंस की आपको। देखिए अब मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट का ही, द फर्स्ट
द फर्स्ट, सेवंथ एंड नाइन्थ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर हमें बताने फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। अब मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा 1। अच्छा, सेवंथ क्या होगा 7 और नाइन्थ नेचुरल नंबर क्या होगा 9। अब आपसे कोई पूछे कि 15 नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो 15 हो गया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे 30 नेचुरल नंबर क्या होगा, 30 हो गया। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है द फर्स्ट होल नंबर, यानी कि होल नंबर, पहला जो होल नंबर है वो कौन सा है। पहला होल नंबर आपका कौन सा है, मैंने आपको बताया था होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि पहला नंबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर सी, द ग्रेटेस्ट नेचुरल एंड होल नंबर। ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर भी हो वो और वो होल नंबर भी हो, तो ऐसा क्या हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर ही छोड़ दीजिए आप, मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो ग्रेटेस्ट में तो आप कितना भी लिखते चले जाओ 1 2 3 4, यानी कि कोई भी नंबर बड़े से बड़ा, कितना बड़े से बड़ा नंबर आप लिख लें तो वो मतलब कोई डिफाइंड नहीं है, यानी कि नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ग्रेटेस्ट हो, नॉट पॉसिबल लिख सकते हो इसमें आप, ना होल नंबर में है ना नेचुरल नंबर में, पता ही नहीं है लास्ट अंक क्या होगा, कुछ भी पता नहीं, कोई नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब देखिए आ गया राइट इन न्यूमेरल्स। अब वर्ड में लिखा हुआ है शब्दों में, यानी कि इसको बोलते हैं हम इंग्लिश के वर्ड में लिखा हुआ है, इसको हमें न्यूमेरल्स की फॉर्म में लिखना है, यानी कि नंबर्स में लिखना है, ठीक है। 72,89,50,920, मैंने आपको अभी बताया था, 2 सिस्टम बताए थे, इंडियन और इंटरनेशनल। सबसे पहले आपको तो ये पता करना होगा कि इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, और जब आप सिस्टम को पहचान लेंगे, देखो करोड़, इसमें आ गया वर्ड, आ गया करोड़, यानी कि इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है। तो इस इंडियन सिस्टम को आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, इसको अंकों में लिखना है, इसको 72,89,50,920, इसको आप लिख लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ऐसे बी क्या है, बिलियन, यानी कि बिलियन आ रहा है इसमें, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में आपको जो मैंने बताया था उसमें आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बाकी सारे जो दिए हुए इसमें सारे आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखना है। ये वर्ड्स में कैसे है 43,176, ठीक है। तो ये इंडियन सिस्टम में लिखना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, आप इसको तुरंत लर्न कर लेंगे। कैसे 43,176 कैसे, आपने कैसे रीड किया इसको 43,176 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 43,176 ये आप लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे आगे के भी आप लिख लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट इन वर्ड्स इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे ही, ठीक है। तो आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे, आप इसको काउंट कर लेंगे, जैसे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 7,921,503। अब इसको आपको सबसे पहले रीड करना है। कैसे रीड करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद मिलियन, यानी कि 7,921,503। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, किसमें इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 प्लेस वैल्यू निकालना है। 6, 7 नेचुरल नंबर, होल नंबर, आर ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, मतलब सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, हाँ बिल्कुल राइट, सभी जो जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आर होल नंबर नेचुरल नंबर, नो कहीं भी नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू 4 इज इन 46234,950। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए इसमें से सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू, आप इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो प्लेस वैल्यू किसकी 4 की निकालनी है, तो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। पहले सबसे पहले 4 का प्लेस वैल्यू, पहले फर्स्ट वाले 4 का निकाल लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या आएगा 4 2 3 4 5 6 7,
7 टाइम 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकालते हैं कि पहले सबसे पहले इसका हमें फेस वैल्यू निकाला, मल्टीप्लाई प्लेस यानी कि इसकी वैल्यू ऑफ प्लेस क्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका क्या आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 4000 मतलब 4 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 100 10 लाख 10 लाख के बाद करोड़, ठीक है। तो ये 4 करोड़ है, यानी कि 4 करोड़। एक बार और रीड करते हैं इसको हम 1s 10s 100 1000 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 4 करोड़। यानी कि इसकी जो पहले 4 की क्या आई, पहले 4 की प्लेस वैल्यू क्या आई 4 करोड़, ठीक है। अब दूसरे 4 की, सेकंड 4 की, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरे 4 के हम निकालेंगे तो दूसरे 4 के 4 1 2 3 4000। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कैसे बताएंगे, हम दोनों को नोट डाउन कर लेंगे। 4 माइनस कर देना है 0 0 0 10 में से 4 गया 6 9 9 3। ये इसका क्या आ गया डिफरेंस आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ, इसमें फेस वैल्यू डिफरेंस करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ 7, यानी कि 7 का डिफरेंस बताना है। अच्छा फेस वैल्यू क्या होती है, 7 की 7 ही रहेगी, तो पहले वाले 7 की भी 7 है, जिससे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 8 7 5 4 7 3 2, यानी कि 2 हो गए, एक ये हो गया एक ये आ गया, 2 7 आ रहे हैं। अब दोनों की हमें क्या बतानी है, फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो इसकी फेस वैल्यू क्या आएगी 7, इसकी फेस वैल्यू क्या आएगी 7, और दोनों का माइनस कर दिया तो 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, ठीक है। 11 क्या है, राइट इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं आपको बताता हूं अभी कैसे करना है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे है हम, 11 में लिखा हुआ है राइट इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको फैला के लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का ए है 6 4 1 5 3 2, इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करते हैं देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 6 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 4 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 1 1 2 3 प्लस 5 1 2 प्लस 3 प्लस 2। अब ये आपको सोच रहे हैं सर 0, तो इसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आप इन सभी को ऐड कर लेंगे तो यही आंसर आएगा। ये मीन्स इसको हम आसान भाषा में समझे इसको, तो 6 सबसे पहले लिख लेना, उसके बाद जितने भी अंक हैं उनके आगे सभी के अंक के उनके अंक के प्लेस पे जितने भी डिजिट दिए हों उसके प्लेस पे 0 लिख देना है। ऐसे 4 का लिखना है तो 4 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 है तो 4 0 हो गए। 1 है तो 1 के आगे कितने डिजिट है 3, तो 3 0 हो गए। 5 के आगे 2 0 हो गए। 3 के आगे 1 0 हो गया। 2 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो कोई भी 0 नहीं हो। इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप इसी में से ऐसे ही कर लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना था, ठीक है। इस शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जिसको पहला क्वेश्चन है 6 × 5 + 2 × 7 × अब देखो इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट कर लो आप। 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 7 का मल्टीप्लाई किया तो 1000 में ये आ गया, 3 का 100 में किया तो 300, और 300 के बाद यहाँ पे देखिए मैं प्लस साइन था, यहाँ पे प्लस 1 का 10 में किया तो 10 आ गया, प्लस 8 का 1 में किया 8 आ गया। अब इनको आप ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा आप देखिएगा।
एक मिनट 1 2 3 4, यहाँ 5 0 थी, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, तो यहाँ पे 5 0 है, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 2 7 3 1 8, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको 12 के करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको मैंने पढ़ा दिया है, राइट इच इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम लोग, 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। हाउ मेनी थाउजेंड मेक 1 लाख, मतलब कि 1000 जो है 1000 कितने 1000 का 1 लाख बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप पहले जानते होंगे, पहले 1000 के नोट चलते थे, 1000 का नोट आता था, 1000 रुपये का नोट आता था, ठीक है। अगर 1000 रुपये के ऐसे कितने नोट इकट्ठे किए जाएं कि वो 1 लाख बन जाए, ये तो आप अपने फैमिली मम्मी पापा से ही पूछ लेना, मम्मी पापा ही बता देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप पता करेंगे इसमें, तो आप और भी अनुमान नहीं लगा सकते, तो और भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं काउंटिंग करने के लिए। आपके घर में अगर 10 का नोट है या 500 का है, उनको सभी को एक 1000 का नोट मान लीजिए, 1000 का, इनकी 1000 रुपये का नोट है, आप उनको कितने को कलेक्ट करेंगे वो 1 लाख रुपये हो जाए, 1 लाख रुपये हो जाए, ठीक है। तो हम उसी तरीके से हमें नंबर्स में पता करना है, न्यूमेरल्स पता करने हैं कि 1000 के कितने 1000 कितने मतलब इकट्ठे करें कि वो 1 लाख हो जाए। तो 100 हमें 100 इकट्ठे करने होंगे, 1000 के अगर नोट की बात करें तो 1000 के 100 नोट इकट्ठे करने होंगे, तो वो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी लाख मेक 1 मिलियन, कितने लाख बन करके 1 मिलियन बनाते हैं, तो 10 लाख बन करके 1 मिलियन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मिलियन मेक 1 करोड़, कितने मिलियन 1 करोड़ को बनाते हैं, तो 10 मिलियन एक साथ मिल जाएंगे तो वो 1 करोड़ कहलाता है, ठीक है। हाउ मेनी अरब मेक 1 बिलियन, आप इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी अरब मेक 1 बिलियन, एक कितने अरब इकट्ठे किए जाए कि वो 1 बिलियन बन जाए, तो 1 अरब इक्वल टू 1 बिलियन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ठीक है। 17, हाउ मेनी बिलियन मेक 1 खरब, हाउ मेनी बिलियन मेक 1 खरब, यानी कि 100 बिलियन को इकट्ठा करेंगे तो वो 1 खरब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी खरब मेक 1 ट्रिलियन, कितने खरब एक साथ इकट्ठे किए जाएं कि वो 1 ट्रिलियन हो जाए, तो 10 खरब को इकट्ठा कर देंगे तो वो 1 ट्रिलियन हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी करोड़ मेक 1 बिलियन, तो 100 करोड़ इक्वल टू 1 बिलियन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, 1 इज द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर डैश, 1 इज द फर्स्ट एंड डैश नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पहले में स्मॉलेस्ट। 0 इज द डैश एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है। 0 क्या है, फर्स्ट होल नंबर है और स्मॉलेस्ट ही पहले से लिखा हुआ है इसमें, तो फर्स्ट भी है और स्मॉलेस्ट भी है। थर्ड क्वेश्चन, 10 करोड़ मेक 100 मिलियन। डी, ए ग्रुप ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट ए नंबर इज कॉल्ड, मैंने बताया था डिजिट पहले स्टार्टिंग में आप वीडियो में देखेंगे, तो डिजिट को इकट्ठा करना है, यानी कि ग्रुप को क्या बन जाता है, वो न्यूमेरल बन जाता है, ठीक है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरल बोलते हैं। डेसिमल नंबर आर नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 21048 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। इन 5 डिजिट से 5 अंकों का ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटा, तो आप इसमें कहेंगे कि सर इसमें सबसे छोटा तो 0 है, तो 0 को सबसे पहले लिख देते हैं, तो 0 को नहीं ऐड किया जाता है इस तरीके से, क्योंकि हमें इसमें क्या बनाना है, हमें 5 डिजिट का, पांचों डिजिट का यूज करना है और 5 डिजिट का ही बनाना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो 0 को छोड़ देते हैं सबसे पहले, उससे बड़ा कौन क्या है, 1 0। अब आ गया देखिए 248, ये 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इसी नंबर से विदाउट रिपीटिंग, किसी को रिपीट नहीं किया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स।
राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। ये 4 डिजिट दिए हुए हैं 4920 और इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा इसमें 9720, ये इसका 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा इन चारों डिजिट को मिला करके। अब क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ट्रू फॉल्स आपके कर दिए हैं, आपको मैं समझा भी देता हूं। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो 1 तो होल नंबर होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट कैसे होता है? स्मॉलेस्ट तो 0 होता है, तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दूसरा क्या है? 10,001 इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, नो, फॉल्स, इससे भी बड़े बड़े नेचुरल नंबर होते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 नहीं, 0 क्या है? होल नंबर है, तो ये भी फॉल्स हो गया। डी 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यस, ट्रू, ठीक है। E 900 सॉरी, ये जितना भी लिखा है मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99 लाख 99,999 इज द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 इज द, यस, ये सबसे बड़ा नंबर है। देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, देयर इज नो ग्रेटेस्ट नंबर, यस, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट में नहीं होता है कोई भी, ट्रू, ठीक है। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, यस, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे लार्जेस्ट हो। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ना ही नेचुरल ना ही होल नंबर में ऐसा कोई नंबर है जो सबसे लार्जेस्ट हो, ठीक है, मींस अनलिमिटेड है, इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। 5 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 5 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नो, फर्स्ट इज द, यानी कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर क्या गया? फॉल्स। तो इसी तरीके से देखिए आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया है और क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 आपको मैंने पढ़ाया है। तो इसके कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए नाइस डे।